नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। पीएचई डेली वेजर एक बार फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं और इन्होंने 4 तारीख की डेट पहले से ही दे रखी है। थोड़ी सी कैमरा घुमाकर आपको दिखाया जाए कि डेली वेजर जो है वो एक तरह से आपको दिखेगा कि जन सैलाब उमड़ा हुआ है। जहां तक आपको नजर जाएगी वहां तक डेली वेजर जो है वो यहाँ पर दिख रहे हैं। ऊपर अगर आप इस पीएचई कार्यालय के ऊपर देखेंगे तो ऊपर भी डेली वेजर है और बाहर अगर रोड पर नजर मारेंगे तो बाहर भी रोड पर डेली वेजर दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस का अमला जो है वो यहाँ पर मौजूद है ताकि ये लोग कोई हंगामा ना करे या कोई वैसी सिचुएशन क्रिएट ना कर दे, उसके लिए पुलिस बल जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? नवदीप सिंह। अच्छा नवदीप जी, मुझे थोड़ी सी जानकारी दें कि आज आपने आह्वान किया था कि आज आप प्रदर्शन करने वाले हैं। किन बातों से नाराज हैं, किन बातों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हमारा प्रदर्शन आज 600 दिन से भी ऊपर चला गया है। 600 दिन से ऊपर चला गया है। तो हमारी डिमांड तो वही है जो जेन्युइन, जो गवर्नमेंट भी कहती है कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, रेगुलेशन पॉलिसी। बताइए, जिन लोगों को 20-25 साल हो गए डिपार्टमेंट में लगे हुए, अगर वो अपना हक मांगते हैं तो क्या वो कोई गुनाह है? अगर वो अपनी पेंडिंग वेजेस, एक मजदूर अगर दिहाड़ी लगाता है, शाम को पसीना सूखने से पहले उसकी दिहाड़ी देनी चाहिए। ये एक कानून भी कहता है और एक ऊपर वाले की भी एक है कि कभी भी मजदूर का पैसा नहीं खाया जाए। आप इन सरकारों को क्या समझेंगे कि 2014 में भाजपा की सरकार सत्ता में आई, सेंटर में आई, यहाँ पे भी हमारे स्टेट में भी इनकी सरकारें बनी, तो लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो 70 महीने की पेंडिंग वेजेस, आप बताइए कि क्या वो गुनाह है? अपनी जो तनख्वाह, जो पेंडिंग वेजेस मांगना, क्या वो गुनाह है? अगर गुनाह है तो इसलिए इन्होंने जो पुलिस बाहर लगाई है, कंटीली तारे लाई गई है कि डेली वेजर अपना हक नहीं मांगे। तो इसी से यह साबित होता है कि यहाँ की जो एलजी सरकार है ये भी नाकाम रही। और हम आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आज जो हमारा जो जन सैलाब है, ये आने वाले टाइम में आपने देख लिया होगा कि चुनाव वैली यहाँ पे इकट्ठी हुई है। डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, पूरे जम्मू के डिस्ट्रिक्ट इकट्ठे हुए हैं। आने वाली इलेक्शन में जो पार्लियामेंट अनाउंस हुई है, ये हमारे केंद्रीय मंत्री जो हमारे जितेंद्र सिंह जी है, उनको भी समझ आना चाहिए और हमारे जुगल किशोर जो की उनको भी समझ आना चाहिए। ठीक है, मोदी के नाम पे आपको वोट मिलता है, वो हमें पता है। ऐसे अगर देखा जाए, आप लोगों ने जो यहाँ पे किया है डेली वेजरों के साथ, ये डेली वेजर आपको माफ करने वाला नहीं है। आपके पास टाइम है, 7 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, वहां पे अनाउंस करा दो। यहाँ से हमारा 61,000 डेली वेजर, कश्मीर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वहां से भी डेली वेजर आएंगे। जम्मू से डेली वेजर 7-6 तारीख को वहां पे होंगे। अगर ये हमारे कोई सूत्र हमें बताते हैं कि डेली वेजरों के लिए कुछ रखा गया है। मतलब आप वोट देने के लिए तैयार हैं अगर ये आपकी मांगे मान जाते हैं तो? हमारा हक हमें मिलेगा। जो सरकार हमें अपना हक देगी हम उसके साथ हैं। जो सरकार हमारे साथ धोखा करेगी, वो पिछली सरकारों ने किया, सत्ता के बाहर चले गए, ये भी सरकारों ने हमारे साथ धोखा किया है। इस बार ये भी हमारी कोशिश होगी सत्ता के बाहर बिठाने की। बाकी अगर मोदी के नाम पे कोई चमत्कार चल गया तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये जीत जाएंगे। लेकिन हमारी तरफ से आप वोट देने के लिए तैयार नहीं? नहीं, हम नहीं है तैयार, हम नहीं। आप यहाँ के लीडरों से परेशान है? मोदी से आपकी कोई? मोदी, देखिए, मोदी एक इंटरनेशनल लीडर है, उसकी जो सोच है वो पूरे विश्व के बारे में है, पूरे हिंदुस्तान के बारे में है। लेकिन यहाँ के जो इन्होंने यहाँ पे जो अगर इन्होंने एलजी साहब भेजे हैं, यहाँ पे जो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ाई है, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि हमारा वहां तक कोई संदेश पहुंचाना? जितेंद्र सिंह जी राइट हैंड माने जाते हैं मोदी जी के, ये उनको सब पता है जितेंद्र सिंह जी को। मुझे हम ये आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि उनको पता नहीं डेली वेजरों से क्या एलर्जी है। स्मार्ट सिटी के नाम पे इतने 1000 करोड़ आ गए जी, इतने 1000 अरबों करोड़ दे दिए। यहाँ पे फ्लाईओवर बनेंगे, यहाँ पे 6 लेन बनेगी, यहाँ पे मेट्रो ट्रेनें चलेंगी, यहाँ पे ये चलेगा। डेली वेजर आपका सड़कों के ऊपर भूखा मर रहा है, हाय हाय कर रहा है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। डेली वेजरों के बारे में आपने क्या सोचा? हमने क्या करनी है मेट्रो सिटी? हमने क्या, हमारे बच्चे अच्छी तरह पढ़े लिखेंगे नहीं तो ये कैसे देश आगे चल पाएगा? ये इनको सोचना चाहिए सरकारों को। नहीं रहेगा तो ये क्या करेंगे फ्लोर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गार सिंह है भाईजान। अच्छा, गार सिंह जी, क्या कहना चाहोगे? आप इस सरकार से परेशान है कि यहाँ के जो लीडर हैं, जम्मू कश्मीर के जो लीडर हैं, उनसे परेशान है? उसके बारे में आप खुद जानते हैं। किससे परेशान है, कौन परेशान कर रहा है, हमें क्यों पूछते हैं? आप मीडिया वाले मेरे से बेहतर जानते हैं। आप इसका सवाल तो आपने जवाब देना चाहिए, उनको। मीडिया वाले खुद अपने मुंह से नहीं बोलते हैं। नहीं बोल सकते, उनको पूछे ना। इधर क्या दे गया मोदी साहब? हमारा भी प्रधानमंत्री, हम भी उम्मीद बैठे थे, सभी जम्मू कश्मीर के लोग
बैठे थे कि हमें गरीबों को क्या दिया जाएगा। जो गरीब रियासत है 370 टूटने के पहले जो पीछे थी, जो स्वीट्जरलैंड थी, पानी फ्री था, बिजली फ्री थी, सबको फ्री था। अब क्या मिला इधर? एक पत्थर अब मकान बनाने के लिए आपकी जमीन होगी, आपको भी मालूम है, जमीन होगी, रेता होगा, आप नहीं लगा सकते। पुलिस और रेवेन्यू वाले घर आ जाएंगे, ट्रैक्टर भी अंदर, आप भी अंदर। किसकी बात की बात करते हैं? पहले मौज मस्ती थी, मौज मस्ती थी, सब कुछ अपना था, किसी की हिम्मत नहीं थी जेसीबी लगा जाता इधर कोई भी, दिल्ली का या बिहार का, ये सभी लूट कर लेगी, अभी भी लूटेंगे। बात भैया मेरी बात ऐसे है, हैंडीकैप हैंडीकैप नोट करें आप, इसका जवाब दोगे आप। हैंडीकैप है हैंडीकैप, उनका हक बनता है ना। बीएलओ की लिस्ट निकली, बीएलओ की लिस्ट निकली, उसमें हैंडीकैप को अपना शेयर मिला। मैकेनिकल जेई की निकली, उसका हक मिला। सिविल का जेई की लिस्ट निकली, उसका हक मिला। अभी चेयरमैन ने, बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन ला दी है कि हैंडीकैप वाले फार्म नहीं भरेंगे। क्यों नहीं भरेंगे? बैंड लगा दो, आपके हैंडीकैप वाले पढ़ नहीं सकते, डॉक्टर या इंजीनियर की डिग्री नहीं कर सकते। अगर जेई सिविल का होगा, मैकेनिकल का होगा, वो भी फील्ड में जाएगा, तो बिजली वाला भी फील्ड में जाएगा। उसका हक के लिए उन्होंने नोटिस क्यों लगाया? आप पूछे उसको, चेयरमैन को पूछे, गवर्नर साहब को पूछे। मैं आपसे मां से अपील करता हूँ, एक अपील करता हूँ, जैसे उनको मैकेनिकल जेई या सिविल वालों को दिया हक, ऐसे ही उनको बिजली वाले जेई को भी उधर फार्म भरने का, वहां बैठने का। अगर पास होगा किसी को रोजी मिल जाएगी, नहीं होगी तो नहीं। एक कहते हैं, हमारी डोगरी की कहावत है, एक बर्तन में दो सब्जी नहीं बनती, ये दो सब्जी बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। आप मुझे क्या पूछोगे यार? नहीं, आप वोट देंगे कि नहीं? आप नहीं देंगे, कहाँ देंगे वोट यार? क्या बातें करते हैं? हमारे घर तो आए, हमारे बच्चे नहीं अंदर आने, गली में नहीं घुसने देंगे, क्या बातें हैं? किन बातों की लागत है? हमने डॉक्टर जताया है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को हराया, बोल कर लड़काया, शामलाल को हमने हरवाया, नहीं हारते थे। अगर डेली वेजरों को काम किया होता, नहीं हारते। आज शामलाल को पूछ लो, उसकी कोठी में आपके साथ कौन झगड़ा किया? डिप्टी चीफ मिनिस्टर को स्पेशल जाना, 13,000 बंदे के 13,000 बंदे, लेकिन वो माना नहीं। उन्होंने 7,000 कुर्सी लगाई थी, सरपंच और पंच सभी भरी हुई थी, हमारी तरफ देख भी नहीं रहा था। अगर उधर का लड़का हो तो वो बता सकते हैं। पहले तो बात नहीं करे, उसके बाद बात हुई, हमने कहा इलेक्शन ना लड़ना। क्यों? मैंने मनमोहन सिंह के पास जाए, उस समय मनमोहन सिंह था, कांग्रेस का वो चीफ मिनिस्टर था, फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला ने, कांग्रेस वाले दिल्ली से पैसे उसको पैकेज देते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं देते थे, वो हम जाति तौर जानते थे। लेकिन उसकी आंखों में अंधेरा था, हमने उठा दिया उसका अंधेरा। वो कहने गला मेरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हमने कहा आपकी टांगे जमीन पर नहीं रहने देंगे, हम आसमान पर रहने देंगे। हमें हरा दिया और 16,500 वोटों से हरवाया उसको। इस बार जो बीजेपी के लीडर खड़े हो रहे हैं, उनको भी ऐसे हराएंगे? इनकी अगर जे इनकी बुद्धि काम की, इनकी जे डेली वेजरों की कोड और कनेक्ट तक जे देखिए साथी मेरे, अगर नहीं है कभी किसी भी डेली वेजर हो, चाहे बिजली का हो, पीएचई का हो, एजुकेशन फंड का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, और वहाँ की के जूनियर वालों ने भी इनका गरीबों को साथ देना चाहिए, चाहे इंटेक का हो, चाहे वेलफेयर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे शास्त्री जी हो, एजुकेशन वाला हो, इनके टेबल पर आना चाहिए। कोड और कनेक्ट के बाद इन्होंने साथियों ने घर घर मोहल्ले में 10 दिन लगाने चाहिए, लखनपुर के पार कर देना चाहिए, इनको होश आ जाए। ये कहते हैं कि ये एनसी और कांग्रेस ने लगाए हैं वोट, हम इनको लेते हैं, नुमाइंदगी आप इनकी करते हैं, तो आपके दिल में और दिमाग में ये बातें हैं, आपके भी बच्चे सड़कों में आएंगे, कोई बात नहीं। क्या कह रहे हैं? एनसी वालों ने लगाए, कांग्रेस वालों ने? हाँ जी, उनके मन में यही बात, और क्या बात है? दफ्तर में यही बात तो करते हैं वो, मतलब उनका जम्मू की बात नहीं करते वो। अच्छा। नो नो नो। तो ये देखें आप, ये लोग नाराज हैं, डेली वेजर जो हैं, और आज किसी भी फील्ड में चले जाए ये लोग नाराज हैं और कह रहे हैं कि इस बार इनको लखनपुर के पार ही पहुंचा देंगे। पहले भी लीडरों ने, जिन्होंने नहीं सुना तो उनको भी हमने पहले समझाया था, लेकिन वो जब नहीं समझे तब
उनको भी उनकी आंखों के आगे जो पट्टी थी वो उतारी गई, तो अब भी इस बार भी उतारी जाएगी। कौन बात कर रहा है? पुलिस वालों से बात कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर देखें पुलिस कर्मी जो है वो इन्हें रोक रहे हैं हमारे आगे जाने की। डीडीसी इलेक्शन के दौरान वादा किया कि आप डीडीसी इलेक्शन होने दो, आपकी रेगुलाइजेशन प्रोसेस उसके बाद शुरू हो जाएगा। पेंडिंग वेजेस के लिए मैं कमेटी बनाऊंगा जो आपके साथ बैठेगी और डिपार्टमेंटल जो इशू है उनको वो कमेटी सॉल्व करेगी। 3 साल 4 महीने में वो ना कमेटी नजर आई, ना एक भी डिमांड हमारी हल नहीं है। ये सारी चीजें ठीक है, आई थिंक अब ये वाली सारी चीजें आपके जैसे न्यूज चल रही है इसके माध्यम से भी जाहिर है कि इस तरह के कुछ पहले वादे किए गए हैं। ये वाली चीजें जो रह गई है आज की, या हो सकता है प्रोसेस हो आपकी मॉडल में तो पहले डिसीजन नहीं होगा, तो खुद का इंतजाम नहीं होता तो ना बताया जाए, या फिर ये हो सकता है ऑलरेडी बना लिया गया या होता अब कर दिया जाए। आप बना दिया गया सर मेरी जैसे आप 30 साल से बात कर रहे थे, फिर आप बोले 10, आप बोले 1.5, ठीक है। आप ये देखिए कि सिस्टम सेट होने में भी और सारी चीजें होने में टाइम लगता है। पहले चीजें अलग तरह से मूव होती थी, आज की डेट में अलग तरह से मूव होती है। वो सारी चीजें सेट होने में कल को अगर मान लीजिए तो होता है दूसरे डिपार्टमेंट या कोई दूसरा बंदा आपकी चीज को चैलेंज करता है और हो सकता है सारा किए गए पानी करता है, कोर्ट में जाके वो कोर्ट बोलिए गलत हुआ है। आपके साथ पहले भी हुआ था, रोशनी एक्ट आया था, उस टाइम पे चीजें गलत हो गई। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जब चीजें सिस्टम से मूव नहीं, हरी भी एकदम मूव कर देंगे तो उस केस में हो सकता है आपको आगे आज के डेट में राहत मिल जाए, कल को जाके वापस कोर्ट मना कर। आप बोल रहे कोर्ट बोले, हम यही कह रहे हैं अगर एलजी साहब नहीं हमें रेगुलर पास दे सकते नहीं। एक तो आर्डर तो निकाल सकते, हमारी पेंडिंग बेसिस तो दे सकते ना, जब वो भी रख लगे। ठीक है, मैं वही कह एक आर्डर निकालने रहा हूँ डेली वेजन नहीं चाहिए, फिर आज दीदी में देखिएगा या गवर्नमेंट देखेगी आपकी वेजेस के लिए तो मुझे लगता है मना कर रहा है। सर हमें मिल नहीं रही तो हमें क्या हमें क्या विश्वास होगा? क्योंकि हम लगातार इन्हें कवर करते आए। एक मिनट आप चुप करिए प्लीज, से बात करनी चाहिए। आपसे पहले भी सर प्रशासनिक अधिकारी जब भी इन्होंने इस तरह के प्रदर्शन किए, तो ये पुलिस कर्मियों के साथ बातचीत की जा रही है और शायद इन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप रोड पर ना निकलें और रोड पर निकलकर माहौल ख़राब ना करें। लेकिन अब क्या इस बातचीत का निष्कर्ष निकलता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन रोड के ऊपर आप देखें कि पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि ये लोग जो हैं वो रोड पर ना निकल पाए। अब देखने वाली बात होगी कि रोड पर निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं, या बातचीत से ही कोई सोल्यूशन निकल जाता है। लेकिन नाराज़गी है और कह रहे हैं कि अगर हमारी बात नहीं सुनेगी तो फिर हम लोग इलेक्शन में वोट जो है वो नहीं देंगे। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देख रहे हैं दैनिक समाचार। मुझे राजीव गुप्ता को नमस्कार।